दोस्तों नमस्कार। अपने भक्ति आंदोलन पढ़ रहे थे। पार्ट फर्स्ट में अपने भक्ति आंदोलन की परिभाषा और कुछ संतों के बारे में पढ़ा। आज हम रामानंद से शुरू करते हैं और भक्ति आंदोलन के जो भी संत हैं उनके बारे में कुछ जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। रामानंद जी, क्योंकि ये रामानुज के द्वारा दक्षिण भारत में शुरू किया गया था और उत्तर भारत की तरफ विस्तार ले रहा था, तो इसी में से एक संत का नाम आता है रामानंद। ठीक है, एक संत का नाम आता है रामानंद। कौन है रामानंद? उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन का शुभारंभ रामानंद ने किया था, क्योंकि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कौन कर रहे हैं? रामानुज कर रहे हैं। कहाँ से? दक्षिण से। लेकिन उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन को शुभारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाएगा? रामानंद का। दो अलग अलग हो गए। रामानुज शुरुआत कर रहे हैं भक्ति आंदोलन की दक्षिणी भारत से, और उत्तरी भारत में शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है रामानंद को। ठीक है, ये रामानंद कौन थे? उन्हीं रामानुज के अनुयायी थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन की परंपरा को शुरू किया था। तो रामानंद के गुरु कौन थे? रामानुज। ये उन्हीं के अनुयायी माने जाते हैं। ठीक है, रामानंद का जन्म 14वीं शताब्दी में प्रयाग में हुआ। कहाँ हुआ इनका जन्म? 14वीं शताब्दी में। कब हुआ? 14वीं शताब्दी में। कहाँ हुआ? प्रयाग में। प्रयाग का मतलब इलाहाबाद में, यूपी, यानी उत्तरी भारत में हुआ। रामानंद के बारे में बात कर रहे हैं। रामानुज जो कि भक्ति परंपरा की शुरुआत करते हैं दक्षिणी भारत में, उनके शिष्य हैं रामानंद, और उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन को शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है रामानंद को। रामानंद का जन्म कब होता है? 14वीं शताब्दी में। कहाँ होता है? प्रयाग यानी इलाहाबाद जिसको कहते हैं, यूपी में, वहाँ इनका जन्म होता है। प्रेम और भक्ति पर आधारित एक नवीन वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की, जिसे रामानंदी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। यानी रामानंद के द्वारा कौन सा संप्रदाय शुरू किया गया? रामानंदी संप्रदाय। क्या चीज है? कौन सा? ये एक नवीन वैष्णव संप्रदाय है। यानी हिंदू धर्म के द्वारा जो भक्ति आंदोलन चलाया गया था, उसी की एक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए रामानुज के शिष्य थे रामानंद, जिसने उत्तरी भारत में भक्ति परंपरा को प्रोत्साहित किया, जिनका जन्म कब होता है? 14वीं शताब्दी में यूपी के प्रयाग में होता है। ठीक है, और एक नई पंथ की शुरुआत की। उस पंथ का नाम भी अपने नाम से रामानंदी संप्रदाय रखा। तो रामानंदी संप्रदाय की शुरुआत कौन करते हैं? रामानंद। कहाँ करते हैं? उत्तरी भारत में करते हैं। रामानंद के आराध्य देव राम हैं। रामानंद के आराध्य देव, क्योंकि सगुण भक्ति के उपासक हैं, इसलिए इनके आराध्य कौन है? श्री राम हैं। राम को आधार मान करके रामानंद क्या करते हैं? भक्ति भाव को प्रेरित करते हैं। कहाँ पे? उत्तरी भारत में। जाति से स्वयं ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने ऊंच नीच और जातिगत भेदभावों की उपेक्षा की और निम्न जाति के लोगों को भी अपना शिष्य बनाया। यानी जब जातीय भेदभाव पर चरम यानी पराकाष्ठा पे थे, उस समय एक उच्च कुल में पैदा होने के बावजूद इन्होंने निम्न जातियों के लोगों को भी अपना शिष्य बनाया और अपनी जो परंपरा थी, यानी रामानंदी संप्रदाय की जो परंपरा थी, उसका अनुसरण सभी लोगों को करने के लिए प्रेरित किया। उनके शिष्यों में चमार, जुलाहे, नाई, खेतीहर सारे सम्मिलित थे। इसका मतलब उन्होंने जातीय भेदभाव को दूर किया था। उच्च कुल में पैदा होने के बावजूद रामानंद ने क्या किया? क्योंकि वो जन्म से ब्राह्मण थे लेकिन कर्म से भी ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या किया? जातीय भेदभाव को हटाते हुए अपना जो पंथ चलाया था रामानंदी संप्रदाय, उसमें शामिल किनको किया? जो नीच कुल की मानी जाने वाली जातियां थी, जिसमें चमार, जुलाहे, नाई, खेतीहर, इन सभी को सम्मिलित किया था। विश्वविख्यात कबीर रामानंद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिष्य थे। कबीर के बारे में शायद सभी परिचित हैं। कबीर के गुरु थे रामानंद, और रामानंद के गुरु कौन थे? रामानुज। कबीर जी हैं, इनके गुरुजी का नाम था रामानंद, क्योंकि कबीर जो धर्म के रूप में अगर देखें तो मुस्लिम संप्रदाय से उनका ताल्लुक था। हिंदू और उच्च कुलीय ब्राह्मण होने के बावजूद रामानंद ने जातीय भेदभाव और यहाँ तक कि धार्मिक भेदभाव को हटाते हुए क्या किया? जो नीच कुल माने जाते थे, जिसमें चमार, जुलाहे, नाई, खेतीहर, ये जातियां थी हिंदू धर्म की,
उनको शिष्य बनाया। इसके अलावा अपने मूल यानी हिंदू धर्म से हटकर भी अन्य धर्मों को भी इसमें शामिल किया, जिसमें कबीर एक मुस्लिम संप्रदाय से संबंध होने के बावजूद उन्होंने अपना शिष्य स्वीकार किया। उत्तर भारत से सेन, पिप्पा, धन्ना, सदना, रैदास इनके शिष्य बने, यानी विभिन्न संप्रदायों के व्यक्ति इनके शिष्य बने थे। इन्होंने जातीय भेदभाव और धार्मिक भेदभाव, यहाँ तक कि क्षत्रिय भेदभाव को भी मिटाया था। किन्होंने? रामानंद ने। तो ये पूछ सकते हैं रामानंद के 4 शिष्यों के नाम बता दीजिए। तो रामानंद के 4 शिष्य, सबसे प्रसिद्ध शिष्य थे कबीर, इसके अलावा सेन, पिप्पा, धन्ना, सजना भी कह सकते हैं, सदना भी कह सकते हैं, इसके अलावा रैदास। ये महत्वपूर्ण थे। आज भी लगभग सभी जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं तो इन सभी संतों से काफ़ी परिचित हैं। रामानंद की शिक्षाओं से 2 प्रमुख संप्रदायों सगुण और निर्गुण का जन्म हुआ, यानी केवल सगुण भक्ति का ही ज्ञान इनके शिक्षाओं से नहीं हुआ, बल्कि सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति का ज्ञान इनके शिक्षाओं से प्राप्त हुआ। सगुण साकार सत्ता में विश्वास करते थे, ये अपने चर्चा कर चुके हैं। जो कि किसी आकृति में विश्वास करते हैं वो तो सगुण हो गए, और जो आकार नहीं मानते परम सत्ता का वो निर्गुण भक्त कहलाए। निर्गुण परम सत्ता के निराकार रूप के आराधक हैं, यानी ये माना जाता है कि परम सत्ता यानी ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं होता। वो मानने वाले उस विचारधारा के लोग क्या कहलाते हैं? वो निर्गुण भक्ति उपासक कहलाते हैं। ठीक है। कबीर निर्गुण संप्रदाय से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि है। यानी कबीर ने क्या किया? कबीर ने माना कि उस परम सत्ता का कोई भी आकार नहीं है, यानी वो निर्गुण है, निराकार है। इसको मानने वाले सर्वोत्तम अगर रामानंद के शिष्य माने गए तो वो कबीर थे। कबीर ने किसी भी कल्पना से दूर निराकार स्वरूप की कल्पना की। ठीक है। सगुण संप्रदाय के अनुयायी मुख्य रूप से राम और कृष्ण के उपासक थे, यानी निर्गुण भक्ति के उपासक थे रामानंद के, वो तो थे कबीर जिसमें सर्वोत्तम थे, और जो सगुण भक्ति के उपासक थे उसमें भी 2 रूप हो गए थे। एक तो हो गए थे कृष्ण के अनुयायी, दूसरे हो गए थे श्री राम के अनुयायी। समझ में आ गई? तुलसी और नाभादास जैसे संत कवि राम के भक्त थे। यह भी पूछ सकते हैं जो रामानंद थे उनके सगुण भक्ति के शिष्य कौन कौन से थे, और सगुण भक्ति में भी राम की भक्ति के उपासक कौन कौन से थे। तो राम भक्त कौन कौन थे? तुलसी और नाभादास। निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे भक्त कृष्ण को अपना आराध्य देव मानते थे। कृष्ण को मानने वाले कौन कौन से थे? निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास और मीराबाई। ये क्या कहते थे? कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे, कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। एक बात यहां कहना चाहता हूं कि रामानंद जो कि रामानुज के शिष्य थे, रामानंद, इन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति की प्रेरित किया। एक तो सगुण भक्ति और दूसरी थी निर्गुण भक्ति। याद कर लेना, इस प्रकार से टेबल बना लो। रामानंद जो कि रामानुज के शिष्य थे, इन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति का प्रचार किया। निर्गुण भक्ति की बात करें, एक बार मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। अगर निर्गुण भक्ति की बात करें, निर्गुण भक्ति, तो निर्गुण भक्ति के जो महान संत थे उसमें कबीर का नाम भी आता है। अनेक संत थे जिसमें कबीर भी निर्गुण भक्ति के उपासक थे। अब सगुण भक्ति है, अब रहती है सगुण भक्ति। सगुण भक्ति, सगुण भक्ति को भी 2 भागों में बांट दिया। एक तो राम को मानने वाले और दूसरे कृष्ण को मानने वाले। 2 हो गए ना, एक तो राम को मानने वाले, दूसरे कृष्ण को मानने वाले। तो राम को मानने वाले कौन कौन से थे? अभी अपने पढ़ा, तुलसी, नाभादास, इसके अलावा अनेक संत थे, लेकिन मुख्य रूप से तुलसी और नाभादास का नाम आता है। अब कृष्ण को मानने वाले कौन कौन से थे? मीराबाई सभी परिचित हैं, मीराबाई से, सूरदास जी से सभी परिचित है, चैतन्य महाप्रभु थे, वल्लभाचार्य थे, निम्बार्काचार्य थे, ये सारे कृष्ण भक्त थे। अब आते हैं अगले संत तुलसीदास जी। अगले संत कौन से आते हैं? तुलसीदास जी। टाइम पीरियड कब रहता है? 1532 से लेकर के 1623 तक। पहला बात, तुलसीदास जी का जीवन परिचय, इनका कालक्रम
1623 तक रहते हैं, 1532 से शुरू होकर के, यानी 1532 से लेकर के 1623 ईस्वी तक तुलसीदास जी का जीवन रहता है। तुलसीदास के आराध्य देव राम है, यानी राम को मानने वाले हैं तुलसीदास जी। राम के अनुयायी हैं तुलसीदास जी। रामदास इनके गुरुजी हैं। तुलसीदास जी के गुरुजी का नाम है रामानंद, जिनके कबीर भी है, लेकिन कबीर निर्गुण भक्ति उपासक हैं। तुलसीदास जी सगुण भक्ति के उपासक है, लेकिन इनके उपासना के जो उपासना की है वो श्री राम के रूप में उपासना की है। तो तुलसीदास जी का कालक्रम रहता है 1532 से लेकर के 1623 ईस्वी तक। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। सभी जानते हैं रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास जी ने की थी, जिन्हें हिंदू समाज पर उसका प्रभाव के रूप में वाल्मीकि रामायण के समकक्ष ही माना जाता है। रामचरितमानस की तुलना की जाती है किससे? वाल्मीकि रामायण से। यानी तुलसीदास जी ने कौन सी रचना की? तो वो थी रामचरितमानस। और रामचरितमानस में वाल्मीकि रामायण के समान ही श्री राम के कृत्यों का उल्लेख किया गया, उनकी जीवन चर्चा का वर्णन किया गया है। उन्हें महान समन्वयकारी की संज्ञा दी गई है। समन्वयकारी का मतलब कॉम्बिनेशन बैठाने वाले संत के रूप में, यानी जो भी परंपराएं थी उन सभी को समाहित करते हुए, किसी के साथ भेदभाव न करते हुए अपने अध्ययन और अपनी जो रचनाएं थी उनको समाहित किया गया था। यद्यपि कुछ उनकी रचनाएं हैं विवादास्पद है और जिन पर समय समय पर अंगुली उठती रहती हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन अपने यहाँ भक्ति आंदोलन को पढ़ रहे हैं तो जो भी उनकी रचनाएं हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। जीवन परिचय बात करें तो 1532 से 1623 ईस्वी आराध्य देव श्री राम माने गए। रामचरितमानस की रचना की। हिंदू धर्म के जो वाल्मीकि रामायण है उसके समकक्ष मानी जाती है ये रामचरितमानस। ठीक है। अब अगले संत आते हैं निम्बार्क और वल्लभाचार्य। अगले संत कौन से आते हैं? निम्बार्काचार्य और वल्लभाचार्य। ये कौन है? श्री कृष्ण के उपासक है। ये कौन से हैं? ये श्री कृष्ण के उपासक है। ये कौन है? श्री कृष्ण के उपासक। संत कवियों में निम्बार्क और वल्लभाचार्य का स्थान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये दोनों दक्षिण भारतीय ब्राह्मण थे। निम्बार्क और वल्लभाचार्य कौन है? दक्षिण भारतीय है, जाति से ब्राह्मण हैं। उन्होंने मथुरा में रहकर कृष्ण और राधा की आराधना की। इसका मतलब सगुण भक्ति में भी श्री कृष्ण के उपासक माने जाते हैं निम्बार्क और वल्लभाचार्य। इनका विश्वास था कि भक्ति को ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। इनका कथन था अगर ईश्वर की कृपा होती है, इनका कथन था कि अगर ईश्वर की कृपा होती है तो भक्ति और अपने आप प्राप्त हो जाती है। ये निम्बार्क मानते थे, वल्लभाचार्य मानते थे श्री कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण करके ही परम आनंद की प्राप्ति की जा सकती है, यानी डेडिकेशन टू कृष्णा। इनका था कि श्री कृष्ण के श्री चरणों में अगर समर्पित भाव से अगर भक्ति करते हैं तो परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। परमानंद का मतलब क्या होता है? परम तत्व है, यानी मोक्ष की प्राप्ति जिसको कह सकते हैं, वो हो जाती है। ये किसका कथन है? ये निम्बार्क भी कहते हैं, वल्लभाचार्य भी कहते हैं। दोनों कृष्ण के अनुयायी माने जाते हैं। वल्लभाचार्य तेलंग ब्राह्मण थे। अल्पायु में उन्होंने पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था। पहली बात, वल्लभाचार्य कौन थे? दक्षिण भारतीय थे। दूसरे जाति से ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों में भी कौन सी जाति थी? तेलंग। और जब कम आयु के थे उसी समय इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। दक्षिण भारतीय ब्राह्मण थे। वल्लभाचार्य कृष्ण भक्त थे, जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मणों में भी तेलंग थे। और जब अल्पायु के थे उसी समय ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। मथुरा, वृंदावन आदि अनेक स्थानों पर भ्रमण करने के बाद उन्होंने बनारस को अपना निवास स्थान बना लिया, यानी उत्तरी भारत में आए। दक्षिणी भारत में जन्म होता है, लेकिन अपनी कर्मस्थली इन्होंने क्या किया? दक्षिणी भारत को छोड़ते हुए उत्तर भारत को बना लिया था और अपना स्थायी जो एड्रेस है इन्होंने बनाया था बनारस को, यानी वाराणसी जिसको कहते हैं, उसको अपना स्थायी निवास बना लिया था। वे ब्राह्मण व शूद्र में कोई अंतर नहीं किया करते थे। इसका मतलब जातिगत भेदभाव के खिलाफ थे। यद्यपि जाति से ब्राह्मण थे, तेलंग ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने जातीय भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति में जो आत्मा निवास करती है वो सभी में समान होती है, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। तो फिर व्यक्ति एक दूसरे से भेदभाव क्यों करता है? जन्म के आधार पर व्यक्ति उच्च कुल या निम्न कुल का कैसे हो सकता है?
केवल कर्म के आधार पर ही व्यक्ति को श्रेष्ठ और उच्च माना जा सकता है। इसका मतलब श्रेष्ठ विचारों से ओतप्रोत थे वल्लभाचार्य जी। उन्होंने संस्कृत और ब्रज भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना की, यानी जो उनकी लेखनी थी वल्लभाचार्य की, वो कौन सी भाषा में चली? एक तो संस्कृत में, दूसरी ब्रज भाषा में। ब्रज क्योंकि यूपी की एक भाषा है और यहाँ के निवासी ब्रजवासी कहलाते हैं। जो कृष्ण नगरी है वो भी ब्रज नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। संस्कृत के भी प्रकांड पंडित थे वल्लभाचार्य। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी? उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की? तो पहला नाम आता है सुबोधिनी, दूसरा है सिद्धांत रहस्य। वल्लभाचार्य की रचनाएं कौन कौन सी है? पहला सुबोधिनी, दूसरा सिद्धांत रहस्य। वल्लभाचार्य की सुबोधिनी और सिद्धांत रहस्य 2 पुस्तकें हैं। कौन सी भाषाओं में? संस्कृत और ब्रज। ठीक है। कहाँ कर्मस्थली बनी? बनारस यानी उत्तरी भारत में। मथुरा, वृंदावन, बनारस सभी जगह घूमे, लेकिन बनारस में स्थायी रूप से निवास करने लगे। संस्कृत और ब्रज भाषा इनकी लेखनी की मुख्य भाषा थी। सुबोधिनी और सिद्धांत रहस्य इनके ग्रंथ थे। ठीक है। अब आते हैं चैतन्य महाप्रभु। अब कौन आते हैं? चैतन्य महाप्रभु। कालक्रम रहता है 1485 से लेकर के 1534 ईस्वी। इसी तारीख को याद करते हुए मैं बीच में पूछना चाहता हूँ, यहाँ 1534 तारीख याद आते ही एक कथन है 1734 का। तो राजस्थान इतिहास में 1734 क्यों प्रसिद्ध है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 1734 क्यों प्रसिद्ध है, जरूर लिखें। तो पुनः एक बार अपने मूल विषय की तरफ आते हैं। चैतन्य महाप्रभु, कालक्रम 1485 से लेकर के 1534। विद्यापति ठाकुर और चंडीदास बंगाल में कृष्ण भक्ति लहर के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। विद्यापति ठाकुर और चंडीदास ये बंगाल में कृष्ण भक्ति लहर के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। यानी चैतन्य महाप्रभु का मतलब क्या हुआ? जो पूर्व की तरफ, उत्तर भारत की तरफ रामानंद ने शुरू कर दिया, लेकिन पूर्वी भारत खास करके बंगाल की तरफ भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय कौन लेते हैं? शुरू में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास, ये प्रारंभिक प्रतिपादक माने जाते हैं। तो सबसे पहले कौन करते हैं? विद्यापति ठाकुर और चंडीदास। किंतु चैतन्य महाप्रभु बंगाल में कृष्ण भक्ति लहर के सर्वाधिक महान संत थे। शुरुआत कौन करते हैं? विद्यापति ठाकुर और चंडीदास। लेकिन महान संत कौन हुए? बंगाल में भक्ति परंपरा के महान संत कौन हुए? वो हुए चैतन्य महाप्रभु। कौन हुए? चैतन्य महाप्रभु बंगाल में कृष्ण भक्ति लहर के सर्वाधिक प्रसिद्ध संत थे, जिनका कालक्रम रहता है 1485 से 1534। अभी मैंने पूछा था 1734 में राजस्थान इतिहास में कौन सी घटना घटित हुई? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैतन्य वल्लभाचार्य के समकालीन थे। चैतन्य महाप्रभु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य के समकालीन थे। इनका जन्म नवद्वीप में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु भी एक ब्राह्मण थे। कहाँ होता है इनका जन्म? नवद्वीप में। कहाँ होता है जन्म? नवद्वीप में। कहाँ पे? एक ब्राह्मण परिवार में, जहाँ उन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता था। जहाँ उनका जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में, नवद्वीप में, उसे कृष्ण का अवतार माना जाता था। सन्यासी बनने के बाद वे उड़ीसा में पुरी चले गए, जहां उन्होंने 20 वर्षों तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। जब ये सन्यास धारण किया तो उड़ीसा, जो वर्तमान में ओडिशा के नाम से प्रसिद्ध है, वहां चले गए और वहां पुरी में जाकर के उन्होंने 20 वर्षों तक जगन्नाथ भगवान की उपासना की। अभी जो रथ तीर्थ यात्रा चल रही है पुरी से, प्रश्न रहेगा पुरी की जो रथ यात्रा है उसका कालक्रम क्या रहता है? अभी रथ यात्रा चल रही है, अब बताना है प्रश्न कमेंट बॉक्स में। जो रथ यात्रा है उसका कालक्रम क्या रहता है, यानी कब शुरू होती है रथ यात्रा और कब समापन होती है। दूसरा प्रश्न रहेगा किसकी याद में ये रथ यात्रा, पुरी से रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है। तो सन्यासी बनने के बाद इन्होंने क्या किया? उड़ीसा में जाकर के पुरी में 20 वर्षों तक जगन्नाथ भगवान की उपासना की। चैतन्य शास्त्रों के महान विद्वान थे। चैतन्य शास्त्रों के महान विद्वान थे। कृष्ण का प्रेम उनके जीवन का आधार था। वे जीवन को ही कृष्ण की राधा मानते थे। अलग विचारधारा थी इनकी।
वे जीवन को कृष्ण की राधा मानते थे। ये अपना जीवन है ना, ये कृष्ण की राधा। इसका मतलब प्रेम में इतने डेडिकेटेड थे, इतने समर्पित थे, वे अपने शरीर को कृष्ण से अलग नहीं माना, उसकी प्रेयसी माना। उनका विश्वास था कि जीवात्मा का सर्वोच्च लक्ष्य कृष्ण भक्ति में लीन रहना है। यानी जब जीवात्मा यानी अपने शरीर का जो अंश है वो उस परम सत्ता का अंश माना है और वह उसी में लीन होना है। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। वे निर्धनों और दुर्बलों से बहुत अधिक प्यार करते थे। इसका मतलब वो किसी भी प्रकार के भेदभाव के विरोधी थे। चैतन्य ने प्रेम स्नेह शांति का संदेश दिया। चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों से प्रभावित होकर गौड़ के हुसैन शाह के मुख्यमंत्री, मुख्य मुंशी तथा अनेक मंत्री उनके अनुयायी बन गए। उन्होंने क्या किया, उनकी जो उपदेश थे इतने प्रभावकारी थे कि उसके प्रभावित होकर के जो गौड़ एक क्षेत्र है वहाँ के हुसैन शाह प्रधान थे। गौड़ के हेड कौन थे? हुसैन शाह। उनके मुख्यमंत्री, उनके हुसैन शाह के मुख्यमंत्री, मुख्य मुंशी और अनेक मंत्री उनके अनुयायी बन गए। इतनी प्रभावित थी उनके उपदेशों की वाणी। ठीक है। अब अगले संत का परिचय अपने पढ़ते हैं मीराबाई के रूप में, जिनका संबंध सीधे सीधे राजस्थान से है। मीराबाई के बारे में तो लगभग परिचित होंगे, लेकिन फिर भी अपने पढ़ लेते हैं। मीराबाई का जन्म 1498 में और 1546 ईस्वी तक इनका जीवन काल चलता है। 1546 तक कब शुरू होता है? 1498 से लेकर के 1546 तक। ये कृष्ण के अनन्य भक्ति सभी जानते हैं। उनका विवाह कहाँ होता है? राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भोजराज कहाँ के थे? मेवाड़ के थे। राणा सांगा, जिसके बारे में कहते हैं कि उनके शरीर पर 84 घाव थे। कमेंट बॉक्स में लिखना है राणा सांगा के द्वारा किए गए कौन कौन से युद्ध थे और किस में उन्हें विजय प्राप्त हुई। जो जितने भी युद्ध है उनके सन लिखने हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि अपनी जो भी राजस्थान इतिहास से संबंधित जानकारी है उसमें लगातार वृद्धि होती रहे और अपने जहन में ये जो सन है बार बार रिपीटेशन के माध्यम से याद हो जाए। तो मीराबाई 1498 से लेकर के 1546 ईस्वी तक इनका जीवन क्रम कृष्ण की अनन्य भक्ता थी। कृष्ण की अनन्य भक्ति। उनका विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र यानी इनके पति का नाम था भोजराज। इनके पति कौन थे? मीरा के भोजराज। राणा सांगा के जीवन काल में भोजराज की मृत्यु हो गई। इसका मतलब जब इनकी शादी हुई थी मीरा की, तो अल्पायु में ही भोजराज जो कि मीरा के पति थे, राणा सांगा के पुत्र थे, उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार मीरा युवावस्था में विधवा हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण की भक्ति में लगा दिया। यद्यपि जीवन काल में ही यानी आरंभिक जीवन में ही इन्होंने कृष्ण भक्ति में ओतप्रोत हो गई थी, लेकिन जब उनके पति स्वर्ग को सिधार गए थे तब कृष्ण को ही अपना पति मान करके इन्होंने भक्ति करनी शुरू कर दी और अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भक्ति में लगा दिया। वे कृष्ण की उपासना गिरधर गोपाल के रूप में किया करती थी। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी? गिरधर गोपाल के रूप में। कौन करती थी? मीराबाई। उनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति ज्ञान और योग से नहीं अपितु भक्ति और प्रेम से होती है। अलग विचारधारा थी। इन्होंने क्या था? मीराबाई ने इन्होंने कहा था कि गिरधर गोपाल मेरे हैं, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। इस भजन के माध्यम से लोग आज भी इनके गाथाएं हैं, उनके प्रिय भजन उनको गाते रहते हैं। मीराबाई का विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति ज्ञान और योग से नहीं होती। मीराबाई का क्या कथन था? ईश्वर की प्राप्ति अगर करनी है तो ज्ञान और योग से नहीं होती, बल्कि ज्ञान को अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो भक्ति और प्रेम से प्राप्त करना है। इन्होंने ज्ञान और योग के द्वारा ईश्वर प्राप्ति नहीं माना। मीरा ने माना कि भक्ति और प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। समर्पण भाव की भक्ति का अनुपम उदाहरण मीरा के भक्ति पद है। यानी डेडिकेशन यानी समर्पण की जो भक्ति भावना है वो मीरा के जो भक्ति के पद है यानी जो रचनाएं लिखी गई है मीरा के पद हैं उससे प्रदर्शित होती है। अब अगले संत आते हैं, उनका नाम है सूरदास। सूरदास एक जन्मांध थे
संत थे और कृष्ण भक्त थे, जिसके बारे में हमने राजस्थान इतिहास में भी खूब पढ़ा है। तो एक बार ज़रूर पढ़ लेते हैं। भक्ति आंदोलन। सूरदास भक्ति आंदोलन के सुप्रसिद्ध संत थे। सूरदास एक संत होने के साथ साथ महान कवि भी थे। कृष्ण की बाल रूप में आराधना करते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है कि कृष्ण के कौन से स्वरूप की आराधना किया करते थे सूरदास। तो सूरदास श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की आराधना किया करते थे। उन्होंने कृष्ण भक्ति से संबंधित अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें से कौन से ग्रंथ हैं? एक ग्रंथ का नाम है सूरसागर, दूसरे का सुरसारावली। ये जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, यानी सूरदास क्या थे? कृष्ण भक्त थे। कृष्ण के बाल स्वरूप की आराधना किया करते थे, महान कवि भी थे। और इनके द्वारा जो रचनाएं की गई थी उसमें प्रसिद्ध रचनाओं में एक तो सूरसागर, दूसरा सुरसारावली। ठीक है। सूरदास ने सूरसागर में कृष्ण की बाल्यावस्था का वर्णन किया है। सूरदास ने जो सूरसागर रचना है इसमें श्री कृष्ण के बचपन के स्वरूप का उल्लेख किया, यानी बाल्यावस्था का वर्णन किया है। सूरसागर को ब्रज भाषा में लिखा गया है। ये भी पूछ सकते हैं सूरसागर की जो रचना की गई है सूरदास के द्वारा कौन सी भाषा में की गई है? तो ब्रज भाषा। इसका मतलब इसकी रचना जरूर उत्तरी भारत में हुई, खास करके यूपी के क्षेत्र में। इसमें सूरदास ने कृष्ण के प्रति अपनी अगाध भक्ति प्रेम को प्रकट किया। वे सगुण भक्ति के कृष्ण मार्गी शाखा के भक्त थे। सूरदास का काव्य भक्ति, श्रृंगार, वात्सल्य का सुंदर समन्वय। किस प्रकार की उनकी रचना थी? तो उनकी रचना पहली दास्य भाव की, दूसरा सखा भाव की भक्ति थी। और उनकी जो रचनाएं हैं उसमें कौन से गुण झलकते हैं? एक तो भक्ति का, श्रृंगार का, वात्सल्य का। इस प्रकार के गुण झलकते हैं उनकी रचनाओं में, भक्ति का, श्रृंगार का, वात्सल्य का। ठीक है। उनकी भक्ति किस प्रकार की थी? दास्य भाव की थी भक्ति। सखा भाव की थी। किस प्रकार की भक्ति थी? दास्य भाव की, यानी दास के रूप में उन्होंने भक्ति की। अपने आराध्य श्री कृष्ण को मानते हुए उन्होंने उनका दास मान लिया अपने आप को। दूसरा सखा भाव थी, उन्होंने अपना मित्र भी मान लिया था। वे अंधे थे, लेकिन ब्रज भाषा काव्य में उनकी अंतर्दृष्टि द्वारा रचे गए भाव उनकी अति सूक्ष्म दृष्टि को प्रकट करते हैं। यद्यपि वो दृष्टि बाधित थे, यहाँ मैं इस शब्द का विरोध कर रहा हूँ। यद्यपि एनसीईआरटी में इस प्रकार के शब्द का उल्लेख किया गया है, मैं इसका अनुसरण नहीं करता। दृष्टि बाधित थे तो उन्होंने ब्रज भाषा में अंतर्दृष्टि द्वारा रचे गए भाव उनकी अति सूक्ष्म दृष्टि को प्रकट करता है। यानी आंखों के न होने के बावजूद उन्होंने इतनी सूक्ष्मता के साथ, यानी व्याकरणीय इतने ज्ञान की सूक्ष्म दृष्टि को प्रकट किया और उसके माध्यम से रचनाएं की। उनके भक्ति पद अमर हैं। ये आ गया सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी का और मीरा का काफ़ी अच्छा संबंध था और कहते हैं कि सूरदास जी के माध्यम से ही मीरा कृष्ण की प्रेयसी हो गई थी। अब आते हैं संत कबीर, जिनके दोहे आज जग जाहिर हैं। संत कबीर भक्ति की निर्गुण धारा के प्रवर्तक थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कौन सी धारा के उपासक थे? निर्गुण धारा के। इन्होंने कहा कि ईश्वर के स्वरूप नहीं होता है, वह निर्गुण है, निराकार है। वे रामानंद के महान शिष्यों में से एक थे। उनके जन्म और जाति के विषय में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती। यद्यपि अनेक कथानक है। कुछ लोग तो कहते हैं कि किसी गरीब व्यक्ति के जन्म के पश्चात इन्होंने गरीबी के कारण उनको कहीं गाड़ दिया था और गाड़ करके जब एक किसान हल चला रहा था उस घड़े में उनकी मिली थी, बच्चा मिला था और वही आगे चल करके कबीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ लोग इस प्रकार कहते हैं। इस प्रकार के अनेक कथानक प्रचलित है, लेकिन उनके जन्म और जाति के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं प्रतीत होती। कबीर के बाल्यकाल के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित है। जन्म ब्राह्मण स्त्री के गर्भ से और पालन पोषण नीरू जुलाई के घर में माना जाता है। ये सर्वमान्य सिद्धांत है, सर्वमान्य जानकारी है। वे कहते हैं कि गरीब ब्राह्मण के गर्भ से इनका जन्म होता है और एक जुलाहा वो इनका पालन पोषण करता है, जिसका नाम क्या है? नीरू।
कबीर हिंदू मुसलमान में कोई अंतर नहीं मानते थे। उनकी मान्यता थी कि परम सत्ता एक है। उनकी मान्यता थी कि परम सत्ता एक है, किंतु उसे राम, रहीम, अल्लाह, हरि, खुदा, गोविंद आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। यानी जो अलग अलग पंथ चले आ रहे हैं, जो आजकल एक दूसरे को देखकर भी राजी नहीं हैं, लेकिन कबीर इन सभी से हट कर के कहते थे कि अलग अलग मानना जरूर है, लेकिन अंत में इन सभी का लक्ष्य एक है। इसलिए आपसी भेदभाव को मिटाते हुए इन सभी को समरूप देखना चाहिए। वे ईश्वर के निराकार रूप के उपासक थे। उन्होंने आत्मा और परमात्मा की एकता पर बल दिया और भक्त और भगवान में कोई भेद भाव नहीं किया। कबीर ने क्या किया? आत्मा और परमात्मा की एकता पर बल दिया, यानी यूनिटी, सोल एंड गॉड। इन्होंने कहा था आत्मा और परमात्मा एक चीज है। ये इनके विभिन्न प्रकाशित स्वरूप दिखाई देते हैं, लेकिन जब आत्मा अपने मूल तत्व यानी परम सत्ता यानी परमात्मा की ओर बढ़ती है, तब उसी में समाहित हो जाती है। जिस प्रकार एक पतंगा जलती हुई अग्नि की तरफ आकर्षित होता है और उसी में जाकर के समा जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा में ही समाहित हो जाती है। भक्त और भगवान में कोई भेदभाव नहीं होता, ये कबीर के कथन है। भक्त और भगवान में कोई भेदभाव नहीं होता। कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए गुरु के महत्व पर अत्यधिक बल दिया। कबीर ने कहा कि गुरु की अत्यंत महत्ता है। गुरु ही वह व्यक्ति है, वह माध्यम है जिसके द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इन्होंने कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। यद्यपि परम तत्व यानी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है, लेकिन उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए माध्यम बनता है गुरु। इसलिए गुरु को भगवान से भी बड़ा बताया गया है और कहा है कि अगर गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हैं तो मैं गुरु को बड़ा मानता हूं। यानी भगवान बड़े हैं, सभी को बताया, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए जिन्होंने मार्ग बताया वो तो गुरु ही है। इसलिए गुरु को मैं भगवान से भी बढ़कर मानता हूं। उनका विश्वास था कि ईश्वर को भक्ति और गुरु के पथ प्रदर्शन से ही प्राप्त किया जा सकता है। कबीर ने ऊंच नीच, छुआछूत, पर निंदा, धार्मिक आडंबर, मुल्ला मौलवियों और साधु सन्यासियों के ढोंगी जीवन पर व्यापक प्रहार किया। इन्होंने कहा कि इस प्रकार के जो पाखंड हैं, वो चाहे किसी भी धर्म या पंथ में हैं, उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। वो ईश्वर और उसके तत्व को प्राप्त करने में बाधक हैं, इसलिए साधक बनो, बाधक नहीं। उन्होंने कहा कि जो ऊंच नीच की भावना रखते हैं, एक दूसरे को देख करके राजी नहीं होते, वो कोई भी पंथ है वो परम तत्व को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। छुआछूत करते हैं, पर निंदा करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, भी वो फला धर्म या पंथ या जाति नीच है या ऊंच है, इस प्रकार की बातें करते हैं, तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। वो परम तत्व की प्राप्ति में बाधक ही हैं। धार्मिक आडंबर करते हैं, कुछ लोग दिखावा करते हैं, छल करते हैं लोगों के साथ। मुल्ला मौलवियों और साधु सन्यासियों के ढोंगी जीवन पर व्यापक प्रहार किया इन्होंने। तीर्थ यात्रा, हज, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, यज्ञ, हवन के स्थान पर इन्होंने निराकार या निर्गुण भक्ति और प्रेम का संदेश दिया। कबीर जी ने क्या किया? कबीर जी ने कहा कि जो तीर्थ यात्रा करते हैं, जो हज करते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो कर्मकांड करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, ये उचित नहीं है। कौन कह रहे हैं? ये दिखावा के रूप में बताते हैं। इन्होंने धार्मिक आडंबर कहा है। किसको? तीर्थ यात्रा करना। इन्होंने कहा तीर्थ यात्रा करने से परम तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, हज करने से उस परम सत्ता को प्राप्त नहीं कर सकते, मूर्ति पूजा के द्वारा। यानी इसका मतलब ये सगुण भक्ति को नहीं मानते थे, कर्मकांड में विश्वास नहीं करते थे। यज्ञ के माध्यम से अगर कोई परम तत्व को प्राप्त करना चाहता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, तो किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता। ये कहा था कबीर ने। कबीर ने क्या किया? निर्गुण, निराकार, इस प्रकार की प्रेममयी जो भक्ति है, उसी के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इन्होंने कहा किसी भी स्वरूप को अगर माध्यम बना करके भक्ति करते हैं तो भक्ति सफल नहीं हो सकती। इसलिए उसका तो निराकार निर्गुण
व्यक्ति है उसको प्रेममय मार्ग के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। उनके मत को मानने वाले कबीरपंथी कहलाए। कबीर के जो भी विचारधारा को मानने वाले थे यानी निर्गुण उपासक थे, वो कौन से पंथ कहलाए? कबीरपंथी कहलाए। कबीर के पदों को बाद में उनके शिष्यों ने लेखबद्ध किया। जब कबीर का देहावसान हो गया था, यानी अपने इस शारीरिक देह को छोड़ करके उस परम तत्व में शामिल हो गए थे, उसके बाद उनके जो शिष्य थे उन्होंने ही उनके जो विचार थे उनको लेखबद्ध किया था, यानी उनको राइटिंग शैली में कंक्लूज किया था। कबीर ने हिंदू मुस्लिम दोनों के धर्म और समाज में व्याप्त कुरीतियों पर व्यंग्यात्मक वाणी में प्रहार किए। कबीर ने क्या है, कबीर की वाणियाँ प्रसिद्ध हैं। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम जो तत्कालिक दो ही मुख्य विचारधाराएं थी, उसमें जो भी बुराइयां थी उन सभी को अपने दोहों के माध्यम से लोगों तक प्रसारित किया। निसंदेह कबीर केवल संत ही नहीं अपितु समाज सुधारक भी थे। उनकी शिक्षाओं ने जनमानस पर गहरा प्रभाव छोड़ा। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कबीर का योगदान अद्वितीय है। ये भी पूछ सकते हैं कबीर का क्या योगदान है। एक तो जातीय भेदभाव को मिटा दिया, हिंदू मुस्लिम जो एकता थी उसको स्थापित कर दिया, पाखंडवाद को दूर किया, एकेश्वरवाद में विश्वास किया, ईश्वर के जो सगुण भक्ति उपासक थे उनको न मानते हुए केवल निर्गुण स्वरूप को माना। ठीक है। अब आता है कश्मीर शैववाद। अगला है कश्मीर का शैववाद, यानी शिव को मानने वाले कश्मीर साइड के अनुयायी। कश्मीर शैववाद की स्थापना 9वीं शताब्दी में वसुगुप्त ने की। कश्मीर शैववाद की स्थापना किसने की? 9वीं शताब्दी में वसुगुप्त ने की। किसकी? कश्मीर शैववाद की स्थापना कौन करते हैं? 9वीं शताब्दी में वसुगुप्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पर महायान बौद्ध धर्म का प्रभाव था। कश्मीर शैववाद पर कौन सी बौद्ध धर्म की शाखा का प्रभाव था? महायान शाखा का प्रभाव था। उसका सबसे लोकप्रिय प्रतिपादक 11वीं शताब्दी में अभिनवगुप्त था। कश्मीर शैववाद का प्रमुख प्रतिपादक कौन माना जाता है? अभिनवगुप्त। कौन सी शताब्दी का? 11वीं शताब्दी का। स्थापना होती है 9वीं शताब्दी में। कौन करता है? वसुगुप्त करता है। लेकिन 11वीं शताब्दी का लोकप्रिय प्रतिपादक माना जाता है अभिनवगुप्त। याद कर लेना, कश्मीर शैववाद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किसके बारे में? कश्मीर शैववाद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 9वीं शताब्दी में वसुगुप्त के द्वारा प्रारंभ। इस पर प्रभाव रहता है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का। लेकिन कश्मीर शैववाद का प्रमुख प्रतिपादक जो लोकप्रिय हो गया था वो 11वीं शताब्दी का अभिनवगुप्त था। ठीक है। 14वीं शताब्दी में मुसलमानों के कश्मीर पर हमले से कश्मीर शैववाद पूरी तरह नष्ट हो गया। जब 14वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण हुआ कश्मीर पर, तब पूरी तरह नष्ट हो गया था कश्मीर का शैववाद। तो शुरुआत कहाँ से होती है कश्मीर शैववाद की? 9वीं शताब्दी में। कौन करता है? वसुगुप्त करता है। किस धर्म का प्रभाव रहता है कश्मीरी शैववाद पर? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म की भी महायान शाखा का। लेकिन कश्मीरी शैववाद का जो प्रमुख प्रतिपादक माना गया, प्रमुख संत माना गया, वो 11वीं शताब्दी में आया था। उसका नाम था अभिनवगुप्त। जब 14वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमण हुए कश्मीर पर, तो उसी आक्रमण के फलस्वरूप जो कश्मीर का शैववाद है वो पूरी तरह नष्ट हो गया था। शैव सिद्धांत मत एवं लिंगायत संप्रदाय। अब शैव सिद्धांत मत और लिंगायत संप्रदाय, ये क्या चीज है? दक्षिण भारत में शैव सिद्धांत और लिंगायत संप्रदाय का उदय हुआ। लिंगायत, इसका मतलब लिंग की पूजा, शिवलिंग की पूजा के रूप में माना जाता है। तो शैव धर्म यानी शिव के उपासक मानते हुए उसकी उपासना की गई। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? वो भी दक्षिणी भारत से होती है। शैव सिद्धांत का उदय नैनार संतों के काल में हुआ, क्योंकि संत हमने कल भी पढ़े थे, नैनार और आलावार जो विष्णु के उपासक थे वो आलावार संत हुए, और जो शिव के उपासक थे वो नैनार संत हुए थे। तो नैनार जो संत है वो शैव सिद्धांत के काल में हुआ। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक 12वीं शताब्दी के कल्याणी के कलचुरी राजा के दरबार में एक मंत्री बासव थे। लिंगायत संप्रदाय, देखो लिंगायत संप्रदाय शिव के अनुयायी, लिंगायत संप्रदाय शिव के अनुयायी। इसकी स्थापना कब होती है? 12वीं शताब्दी में। कहाँ होती है? कल्याणी के कलचुरी राजा के दरबार में।
कौन है? एक मंत्री है बासव, वो करते हैं। मंत्री बासव के द्वारा की जाती है लिंगायत संप्रदाय की शुरुआत। कब की जाती है? 12वीं शताब्दी में। देखो लिंगायत संप्रदाय के बारे में अगर 2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं RS मेंस में, तो लिंगायत संप्रदाय के बारे में पहली बात, शैव धर्म उदय नयनार संतों के द्वारा दक्षिणी भारत में 12वीं शताब्दी में इनका उदय होता है। बासव इनके संस्थापक हैं। और बासव कौन थे? जब कल्याणी के राजा थे कलचूरी, उनके दरबार के मंत्री थे बासव। इस संप्रदाय के अनुयायी अपने पास सदैव एक छोटा लिंग रखते हैं, इसलिए इसे लिंगायत के नाम से जाना जाता है। लिंगायत संप्रदाय यानी शिव के उपासक हैं और अपने पास शिवलिंग रखते हैं, इसलिए इन्हें लिंगायत के नाम से जाना जाता है। अब आता है गोरख जोगी, गोरखनाथ जी। गोरखनाथ ने शैववाद नामक एक नए आंदोलन का प्रतिपादन किया, जिनके अनुयायी गोरखनाथ जोगी के नाम से प्रसिद्ध हुए। गोरखनाथ के द्वारा जो शैव धर्म प्रचारित किया गया था गोरखपुर के आसपास यानी यूपी में, उनके अनुयायी जोगी कहलाए। क्या कहलाए? जोगी कहलाए। सिंध सागर दोआब में गोरखनाथ का टीला उनका प्रमुख केंद्र था। कहाँ पे? सिंध सागर दोआब। सिंध सागर दोआब में गोरखनाथ का क्या था? टीला था, जो उनका प्रमुख केंद्र था। देश के अन्य भागों में उनके अनेक मठ हैं। उनके अनुयायी प्राय कानों में बड़ी बड़ी बालियां पहनते थे। इसका मतलब कान फटे हुए थे और बड़े बड़े कुंडल पहनते थे कानों में, आज भी पहनते हैं। इसलिए उन्हें कन फटे कानों में बड़े बड़े छेद वाले कर्णफूल जोगी भी कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है, यानी कन फटे या कर्णफूल जोगी किसे कहते हैं? तो गोरखनाथ के अनुयायी जो कि जोगी कहलाते हैं, अपने कानों में बड़े बड़े छेद करते हुए कुंडल रखते हैं, बड़ी बड़ी बालियां पहनते हैं, जिनको कर्णफूल जोगी कहते हैं। वे सदैव धुनी रमा करके यानी आग जला करके रखते थे, आज भी रखते हैं। वे छुआछूत और ऊंच नीच में कोई भेदभाव नहीं करते थे तथा सभी एक ही रसोई में बना हुआ भोजन करते थे। इसका मतलब वो किसी भी जातिगत धार्मिक क्षेत्रीय भेदभाव को नहीं मानते थे। तो गोरखनाथ जी क्या करते थे? यानी नाथ पंथ के संप्रदाय थे, मत्स्येंद्र नाथ के धर्म से मत्स्येंद्र नाथ के अनुयायी माने जाते हैं गोरखनाथ जी। और गोरखनाथ जी के द्वारा जो एक पंथ चलाया गया था, उनके अनुयायी जोगी कहलाए। और जोगी अपने कानों में बड़े बड़े छेद करते हुए उनमें कुंडल पहनते थे, बालियां पहनते थे, और उन्हीं कारण इन जोगियों को कर्णफूल जोगी कहते हैं। ये सदैव धुनी रमा करके रहते हैं, आज भी रहती हैं। तरह तरह के जो औषधि उपचार हैं, जो आयुर्वेदिक उपचार है, जिस प्रकार खास करके आंखों के सुरमे के लिए जोगी प्रसिद्ध हैं। अब आते हैं गुरु नानक देव जी, जिनका संबंध सिख धर्म से है, जो कि सिख धर्म के प्रतिपादक यानी संस्थापक माने जाते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म होता है 1469 ईस्वी में 1469, और 1539 ईस्वी में इनका देहावसान हो जाता है। भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख प्रचारक गुरु नानक सिख पंथ के संस्थापक थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी। उनका जन्म 26 नवंबर 1469 ईस्वी को लाहौर के निकट तलवंडी, आधुनिक समय में पाकिस्तान के ननकाना साहिब में एक खत्री परिवार में हुआ था। देखो, गुरु नानक देव जी के बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ, जिसमें जो पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब है और भारत में जो स्थल है उसके नाम बताना है। उसमें भारतीय जो सिख पंथ के अनुयायी हैं, उन्होंने यात्रा की थी। अब बताना है ये जो समझौता हुआ कब हुआ, और उस समझौते के तहत कौन से कॉरिडोर की स्थापना की गई। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, ताकि अपनी जो समसामयिकी है वो भी पूरी होती रहे। तो गुरु नानक देव जी के बारे में बात करें, पहली बात सिख संप्रदाय के संस्थापक, जन्म 1469 ईस्वी में, और महापरिनिर्वाण रहता है 1539 ईस्वी में। इनका जन्म होता है बाल दिवस को। इनका जन्म कब होता है? 26 नवंबर 1469 ईस्वी को। इनका जन्म कब होता है? 26 नवंबर 1469 ईस्वी को।
सॉरी, मैंने 26 नवंबर 1469 बताया, तो ये बताना है कि 26 नवंबर को राजनीतिक भारतीय राजनीति में कौन सा घटना घटित हुई। भारतीय राजनीति में 26 नवंबर को कौन सी घटना घटित हुई। 26 नवंबर 1469 ईस्वी को लाहौर में, यानी वर्तमान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान में इनका जन्म होता है। पाकिस्तान में भी कहाँ पे? लाहौर में। और कहाँ हुआ? तलवंडी। अभी क्या है तलवंडी का नाम, ये याद करना है। वर्तमान में तलवंडी को ननकाना साहिब कहते हैं। एक बार वापिस पढ़ लेते हैं। 1469 में जन्म होता है। कहाँ पे? तलवंडी, लाहौर, पाकिस्तान में, अभी जो ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध हैं। और इनका परिवार किससे संबंधित था? खत्री, एक जाति है, खत्री परिवार से संबंधित था। गुरु नानक शुरू से ही दार्शनिक स्वभाव के थे। उन्हें संतों के सानिध्य में आनंद आता था। 30 वर्ष की उम्र में एक रहस्यमय अनुभव के बाद उन्होंने उदासी नामक धर्म प्रचारक यात्रा प्रारंभ कर दी। इन्होंने क्या किया? जब 30 वर्ष की आयु हुई थी, एक रहस्यमय अनुभव हो गया था उन्हें। उसके बाद में इन्होंने एक धार्मिक यात्रा की। वो क्या कहलाई? उदासी नाम से धार्मिक प्रचारक यात्रा प्रारंभ की। यानी ये भी पूछ सकते हैं उदासी नामक धार्मिक प्रचारक यात्रा का संबंध किस संत से है? तो गुरु नानक देव जी से हैं। ठीक है। जब ये 30 वर्ष के थे तब इन्होंने धार्मिक यात्रा शुरू की, लगभग 1500 के आसपास। गुरु नानक मध्यकाल में दूर तक भ्रमण करने वाले संत थे। उनके एक छंद में संसार के 9 क्षेत्रों यानी 9 खंड में उनकी यात्राओं का उल्लेख है। यानी वे काफ़ी समय तक पैदल घूमते रहे। उत्तर भारत में इन्होंने लगभग कहा जाता है कि 9 खंडों में यानी 9 देशों में इन्होंने यात्रा की। इस प्रकार के कथन प्राप्त होते हैं। उन्होंने अनेक हिंदू, बौद्ध व मुस्लिम तीर्थ यात्राओं की स्थानों की यात्रा की और उस समय के सभी प्रमुख का संदेश दिया। उन प्रमुख जो तीर्थ स्थल थे उनकी यात्रा की थी। तो आज हमने भक्ति आंदोलन के तहत रामानंद से लेकर के गुरु नानक देव जी तक पढ़ा। कबीर के बारे में भी जानकारी ली, मीरा और रविदास जी के बारे में पढ़ा। तो अपने इस वीडियो को लगातार जारी रखते हैं। आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसमें भक्ति आंदोलन के बारे में लगातार पढ़ेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इसको क्वेश्चन आंसर शैली में भी एक वीडियो बनाया जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। आप सभी का सहयोग लगातार इसी प्रकार बना रहे, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो को काफ़ी लंबे समय तक खींचना नहीं चाहता। ये वीडियो भी लगभग 40-45 मिनट का हो चुका है, इसलिए और ज़्यादा इसको लंबा करके अपने बोरिंग वीडियो नहीं बनाना चाहते। इसलिए आप एक बार कम से कम अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें भी अपने जो प्रश्न उत्तर शैली है क्या उसका उपयोग करते हुए वीडियो बनाएं। एक अंत में पुनः निवेदन रहेगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अधिकतम लोगों से अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करवाने का निवेदन करें। धन्यवाद। थैंक यू। वंदे मातरम।